Hello friends, I am going to discuss second lecture of trigonometric identities. Before starting the lecture, start with motivational quote of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. और ये बात सही है कि एजुकेशन जो है पावरफुल टूल है यदि आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, स्किल्स लोगों में कम है, तो उसका टूल ये है कि लोगों को एजुकेट करें। लोगों को एजुकेशन देके हम वहां की जो स्ट्रेंथ है यंग पीपल, उनका यूज करके अपनी कंट्री को वर्ल्ड में नंबर 1 बना सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल जापान है। यदि आप जापान का एग्जाम्पल देखेंगे तो जापान जो है परमाणु बम गिरा, इसके बाद जापान तहस नहस हो गया और इसके बाद उसने लोगों को, अपने जो कंट्री के लोगों को पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उसने लोगों को एजुकेट किया, टेक्निकल एजुकेशन दी, सो दैट कि वो लोग सीखे और अपना योगदान देश में दे पाए। और आज जापान, वर्ल्ड जो है जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में लोहा मानती है। सो एजुकेशन सच में एक अच्छा टूल है यदि हम किसी भी देश का जो देश में चेंज लाना चाहते हैं, तो एजुकेशन के माध्यम से हम ऐसी चीजें जो डिफिकल्ट हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिछली क्लास में बेसिक सीखा था, तो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंट एंगल पे साइन कॉस और टेन कॉट की वैल्यू क्या होती है वो हमें यहाँ पे आज समझने वाले। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, वो ये है कि यदि हमें किसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम चाहते हैं वो रेडियन में आए, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे कि 30 डिग्री है, उसमें यदि हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 6 टाइम जाएगा, पाई बाई 6, जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रेडियन में बात की है, एंगल्स पे बात नहीं की है। तो हम लोग यहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम लोग जो भी वैल्यूज यूज करेंगे, जो भी एंगल यूज करेंगे, वो डिग्री में ना करके वो रेडियन में हम लोग यूज करेंगे, सो दैट कि हम लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यदि हम साइन की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 आता है, साइन पाई बाई 6 1/2 आएगा, साइन पाई बाई 4 1/√2 आएगा, साइन पाई बाई 3 √3/2 आएगा, साइन पाई बाई 2 1 आएगा। अच्छा, साइन से हमें यदि कॉसिक निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि साइन कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है ना। तो यदि हमें कॉसिक 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin 0। sin 0 क्या होता है, 0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देखिए कॉसिक 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह कॉस पाई बाई 6 कितना होगा, 2 होगा। कॉसिक पाई कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है ना। कॉसिक पाई बाई 4 कितना होगा, √2 होगा। ठीक है ना। ये 1/2 है, 1/√2 है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 3 कितना है, √3/2 है, तो कॉसिक पाई बाई 3 कितना होगा आपका, 2/√3 होगा, अपोजिट कर देंगे। साइन पाई बाई 2 कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे कॉसिक पाई बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। हमें यहाँ पे जो वैल्यू याद रखनी है वो 90 डिग्री तक की, मतलब पाई बाई 2 तक वैल्यू याद रखनी है।
यदि 120 की आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसमें हमको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग एलाइड एंगल की हेल्प से इन एंगल्स को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, एंड with the help of allied angle we can easily find out the value of 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा कि हमारा cos 0 कितना होगा, 1 होगा। cos π/6 कितना, √3/2 होगा। cos π/4 1/√2 होगा। cos π/3 1/2 होगा। और cos π/2 कितना होगा, 0 होगा। cos का जस्ट cos में का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको sec मिल जाएगा, क्योंकि cos हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि इसका अपोजिट cos का अपोजिट करेंगे, ये देखिए 0 पे 1 का 1 अपोजिट, √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 करेंगे का √2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह 10 का अपोजिट करके cot निकाल सकते हैं, तो 10 0 0 आ जाएगा। 10 π/6 1/√3 हो जाएगा। 10 π/4 1 हो जाएगा। 10 π/3 √3 हो जाएगा। और 10 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 10 का अपोजिट क्या करेंगे, कॉट करेंगे। देखिए ये तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। अगला कॉन्सेप्ट है कि एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एलाइड एंगल क्या होता है। आपके पास दो एंगल हैं, एक 120 डिग्री है और एक आपके पास 60 डिग्री है। ऐसे ही आपके पास एक 120 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। हम बोलना ये क्या एलाइड एंगल है या नहीं है, हम इसको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारी डेफिनेशन बोलती है कि यदि दो एंगल्स हैं, यदि उनका हम सम करें, यदि एंगल्स हैं, यदि हम उनका सम करें और सम करें या डिफरेंस करें, वो या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए। 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए। सो यदि हम यहाँ पे सम करें, जैसा कि बोला सम करिए या डिफरेंस करिए, तो हम यदि यहाँ पे सम करेंगे तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यदि यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और हमारा ये 180 है, यदि अब 180 किसका है, 90 का मल्टीपल है। 180 जो है 90 का मल्टीपल है, 90 डिग्री है। ऐसे ही यदि 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो एंगल्स हैं वो किसमें है, एलाइड एंगल में। दूसरा, यदि हम एंगल ना दियो, यदि बात करें हम थीटा में, अभी हमको इसको बोलना है कि ये एलाइड एंगल में है या नहीं है। तो आप ठीक है ना। अब हमने बताया या तो उसका सम करिए या उसका आप डिफरेंस करिए। यदि सम करें 90 आ जाए या 0 आ जाए या 90 का मल्टीपल आ जाए, तो हम उस एंगल बोलेंगे कि वो एलाइड एंगल है। ठीक है ना। तो हम यहां पे यदि सम कर, यहां पे डिफरेंस लें, सॉरी यहां पे डिफरेंस लें, डिफरेंस लीजिए और यहां पे सम लीजिए। यदि यहां पे हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, माइनस 90 डिग्री या 90 डिग्री प्लस माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा, सम करके 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे एंगल, क्योंकि हमारा कुछ जो डेफिनेशन थी वो थी 90 आ जाए, 0 आ जाए या 90 मल्टीपल का 90 का मल्टीपल आ जाए, तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री कैसा है, ये एलाइड एंगल है। तो टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल if sum or difference is either 0 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना। तो या तो वो 0 आ जाए या वो 90 डिग्री आ जाए, तो हम ऐसे एंगल्स को बोलेंगे वो एंगल्स कैसे हैं, एलाइड एंगल है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एलाइड एंगल। ठीक है ना। डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट एलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होंगी। तो हम एक ये एक्चुअली डेरिवेशन है, तो हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट माइनस थीटा के लिए निकालना है, तो माइनस थीटा पहले हम लोग, ये हमें ट्राइंगल से दो दिख रहे हैं, एक ओ एम पी दिख रहा है, एक ओ एम पी डैश दिख रहा है।
माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करना है तो हमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल OMP। ट्रायंगल OMP में यदि हम साइन थीटा फाइंड आउट करें, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, बाई होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, आर होगा। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह यदि मैं कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेन थीटा यदि निकालना है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बाई, और बेस कितना है, x। तो ये इक्वेशन आपकी 3 बन जाएगी। इसी तरह यदि हमें कॉट लिखना है तो कॉट हम 10 का अपोजिट कर देंगे तो हमारा कॉट निकल के आ जाएगा और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी आपकी। सेक लिखना है, सेक कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक निकल के आ जाएगा, 5th हो जाएगी। और यदि हमें कॉसिक लिखना है, कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा हम क्या करेंगे, साइन का कर देंगे अपोजिट, तो r अपॉन वाई। ठीक है ना, तो ये हमारी यहाँ पे जो 6 इक्वेशन निकल के आई, इन 6 इक्वेशंस की हेल्प से हम यहाँ पे माइनस थीटा को पे वैल्यू चेक करना चाहेंगे। तो हमें यदि हमें साइन माइनस थीटा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, माइनस बाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, r, और माइनस बाई अपॉन r, बाई अपॉन आर यदि आप इक्वेशन 1 से देखेंगे तो वो क्या है, साइन थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। बताइए, ये तो बोल सकते हैं भाई, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये, हमको जो रिजल्ट निकलेंगे वो याद रखने हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसी तरह यदि हमें कॉस माइनस थीटा निकालना हो, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, x अपॉन आर, और x अपॉन आर फ्रॉम इक्वेशन 2 के से देखेंगे तो क्या है, कॉस थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो एक रिजल्ट हमारा कॉस माइनस थीटा का निकल के आ जाएगा, इसको भी याद रखना है। यदि हमें टेन माइनस थीटा निकालना है, ठीक है ना, टेन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, अच्छा, बाई अपॉन एक्स कितना होगा, बाई अपॉन एक्स कितना है, टेन थीटा है, तो माइनस का टेन थीटा, ये आपका रिजल्ट एक और निकल आ जाएगा। इसी तरह सेक माइनस थीटा आप निकालिए एक बार, सेक माइनस थीटा आपका आना चाहिए, सेक थीटा पॉजिटिव आना चाहिए। कॉसिक थीटा यदि आप निकालेंगे माइनस थीटा तो माइनस का कॉसिक थीटा आएगा आपका। और इसी तरह यदि आप कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट माइनस थीटा, तो माइनस का कॉट थीटा रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये जो रिजल्ट निकल के आए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। हम लोग इन रिजल्ट का यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व में। हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें इन रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, इसी तरह आप एक बार ट्राई कीजिए फॉर 90 माइनस थीटा के लिए। हम एक बार इसको नाम, ट्रायंगल को नाम देते हैं कि ये आपका O है, ये M है और ये P डैश है। ठीक है ना, ये आपके पास X है, ये Y है और ये R है। ठीक है ना, अब 90 माइनस थीटा के लिए हमको सेम जो अभी हमने माइनस थीटा के लिए किया था वैसे ही हमको 90 माइनस थीटा के लिए करना है। तो यदि ये 90 माइनस थीटा है, आप देख रहे हैं ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यदि ये 90 माइनस थीटा के लिए ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। यस, बिल्कुल क्लियर। अब यदि हमें साइन 90 माइनस थीटा लिखना है, आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा साइन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलिए P अपॉन H। P कितना है X और H कितना है R।
अभी हमने पिछले इक्वेशन में x अपॉन आर का वैल्यू निकाला था। फ्रॉम इक्वेशन x अपॉन आर क्या है, कॉस थीटा है। x अपॉन क्या आर क्या है, कॉस थीटा है। तो हम उसका यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पे ये रख देंगे वैल्यू इसका। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा होगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा यदि हमें लिखना हो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बताइए। कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बाई, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, बाई अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यदि आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं भैया साइन थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्लियर। इसी तरह यदि मुझे tan 90 माइनस थीटा निकालना हो, tan 90 माइनस थीटा निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलिए परपेंडिकुलर कितना दिया वैल्यू x, बेस कितना है y, x अपॉन y, और x अपॉन y क्या होगा, कॉट थीटा होगा। बताइए इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या रख देंगे 4 से। अभी हमने पीछे देखा था, वैल्यू निकाला था कि x अपॉन y कितना होगा, कॉट थीटा, तो हमने वहां पे कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। यह भी हमको ध्यान रखना है। इसी तरह हमको यदि निकालना है sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, सॉरी cosic थीटा। इसी तरह यदि cosic 90 माइनस थीटा लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी मैंने सॉल्व किया। यदि cot 90 माइनस थीटा लिखना हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ऑलरेडी, तो आप इसके ट्रायंगल की हेल्प से ये वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमने जो डेरिवेशन किया है इसका हम लोग सवालों में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू ये याद होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा आएगा, तो वैसे वो वैल्यू याद रखनी है। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हमें 4 क्वाड्रेंट दिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका ये 0 डिग्री है, यहां पे ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है, और देन ये फिर 360 है। 0 से बड़ा या 360 प्लस और 90 माइनस 360 प्लस, तो कैसे होंगे, सभी पॉजिटिव हो। मींस यदि साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। दूसरा यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में मींस 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, तो साइन और कॉसिक, तो यहां से देखिए साइन और कॉसिक तो पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव। जितनी भी साइन कॉस टेन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, साइन और कॉसिक को छोड़कर। यदि थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो देखिए 180 प्लस थीटा और 270 माइनस, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन रेस्ट आर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। रेस्ट कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे, ठीक है ना। ऐसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस और सेक तो पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझें इसको कि साइन 90 प्लस 30 की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है।
1/2 होता है। ठीक है ना। ओके, सॉरी साइन 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है ना। तो यहां से इसको इरेज कर लेते हैं। ये साइन 30 का नहीं, ये 60 का होता है। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। सो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, √3/2। ठीक है ना। यदि हमें बोलूं tan 270 डिग्री का बताइए कितना होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कितना आंसर आएगा। तो देखिए पहले तो इसको एलाइड एंगल में चेंज करेंगे, तो tan 180 प्लस 90 कर देंगे। tan 180 प्लस 90, 180 प्लस किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। 90 और 270 चेंज होती हैं, साइन कॉस में चेंज होगा, याद रखना है। tan कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसिक में चेंज होगा और कॉसिक सेक में चेंज होगा। 180 और 360 इंटरचेंज नहीं होते हैं, जो tan में ही रहेगा, साइन में रहेगा, कॉट में रहेगा, तो ये चेंज नहीं होते। 90 और 270 की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो 180 प्लस 90 10 रहेगा, 1090 क्या होगा, इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको दो चीजें याद रखनी है, दो रूल हैं कि इफ एलाइड एंगल इज 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि 180 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन्स सेम। लेकिन यदि एलाइड एंगल 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो जो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan रूट में, कॉट tan में, सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पहला रूल हमें ये याद रखना है। दूसरा रूल है कि एलाइड एंगल हमको जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये चेक करेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि साइन कौन सा लगाना है। तो ये दो चीजें हमको रूल याद रखने हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज करने वाले हैं। तो आपको हमने डेरिवेशन भी इसका बताया कि 180 प्लस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा और क्वाड्रेंट बताया, और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं रहती, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। बल्कि और यदि 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा, देन चेंज साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan टू कॉट, कॉट टू tan में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। देखिए एक बार चेक करिए। हम ट्राई करते हैं और आप एक बार मिलाइए कि आपका जो सॉल्व किया है वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। tan 1 डिग्री दिया है, tan 89 डिग्री दिया है। आप बताइए, एक अप्रोच लगा रहे हैं कि tan 89 डिग्री को यदि हमें एलाइड एंगल में चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। एलाइड एंगल में हमें चेंज करना है। ठीक है ना। तो एलाइड एंगल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलाइड एंगल में हमें इसको चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। यहां पे ले सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री। tan 90 माइनस 1 क्या होगा, 89 होगा। और हमने बताया था tan 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि वो लाई कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव होता है, बताइए। तो tan तो पॉजिटिव आएगा, ये तो चेंज सही हो गया। अब tan 90 है, 90 मैंने बोला था कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में चेंज होता है, सेक कॉसिक में चेंज होता है और कॉसिक सेक में चेंज हो जाता है। अब tan है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। कैसा, प्लस का रहेगा, कॉट 1 डिग्री। सो हम यहां पे अब हमारी अप्रोच ये होगी कि हम यहां पे दो क्वाड्रेंट, दो कॉम्बिनेशन बनाएं।
क्यों? क्योंकि एक तरफ तो tan 1 डिग्री मिल रहा है और यदि हम tan 89 डिग्री को विद द हेल्प ऑफ एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, तो हमें यहां पे क्या आ रहा है? cot 1 डिग्री। और अभी हम इसको देख के इतना तो समझ गए होंगे कि यदि tan को लिखना है तो 1 अपॉन cot लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री, और cot 1 डिग्री कट के कैसा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब ये हमें तो समझ में आ गया यहाँ पे कि हमें यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 89 डिग्री। इसी तरह tan 2 डिग्री पीछे से लेंगे tan 88 डिग्री, दोनों का सम 90 आएगा। और ऐसा करते जाएंगे। अब कब तक करेंगे? tan 46 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री। बोलिए, अब इनका यदि हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 90 ही आएगा। और हमारा एक बीच में मिड में बच गया है tan 45 डिग्री, जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। अब चूंकि हमने यहां पे tan 89 डिग्री को एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? cot 1 डिग्री। tan 2 डिग्री एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से चेंज करेंगे तो cot 2 डिग्री। और यहां पे tan 46 डिग्री, और इसको एलाइड एंगल के यदि हम कॉन्सेप्ट से चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका cot 46 डिग्री। बोलिए, और tan 45 डिग्री तो यही रखेंगे। अब हम 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। बोलिए, tan 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot 2 डिग्री इंटू cot, यहां पे क्या लिख देंगे? cot 2 डिग्री। और ऐसा करते जाएंगे, यहां पे क्या लिख देंगे? 1 अपॉन cot 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री। और tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपस में कट जाएगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। मींस हमने यहां पे क्या किया? कॉम्बिनेशन बनाया। 1 डिग्री tan 1 डिग्री को पकड़ा, tan 89 डिग्री को पकड़ा और इसका कॉम्बिनेशन बनाया। tan 2 डिग्री को पकड़ा, tan 88 डिग्री को पकड़ा, कॉम्बिनेशन बनाया। और कॉम्बिनेशन के बाद हमने उसका एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज किया। विद द हेल्प ऑफ एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट हमने इसको tan 89 डिग्री को क्या कर दिया? cot 1 डिग्री में चेंज कर दिया। और tan को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot लिख सकते हैं। इसलिए ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो देखिए कैसे एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी टफ प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड को एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए जरा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log बेस e tan 1 डिग्री, log बेस e tan 2 डिग्री, log बेस e tan 3 डिग्री, log बेस e tan 89 डिग्री। तो आपको इसका वैल्यू पता करना, निकालना है कि क्या आएगी। यहां पे देखिए, यदि आप देखेंगे तो देखिए यहां पे लॉग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और लॉग का कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा हुआ है। जस्ट एक बार रिकॉल करा देता हूं कि लॉग बेस ई यदि मल्टी ए इंटू बी है ब्रैकेट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई प्लस इंटू ए प्लस लॉग बेस ई इंटू बी। ये हमारा यहां पे लॉग का एक फार्मूला है जो हमको पता होता है। ठीक है ना? तो हम यहां पे लॉग का यूज करेंगे, लॉग बेस ई। आप देख रहे हैं यहां पे प्लस है, यहां पे भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम a प्लस बी को इसमें चेंज कर सकते हैं क्या? तो वही हम यहां पे चेंज कर रहे हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री। अब आप बताइए, लॉग बेस ई हमने इसका तो वैल्यू निकाला था अभी तो हमने इसको सॉल्व किया था। कितना आया था वैल्यू? 1 आया था। अभी तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां पे कौन सा एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज किया था, और यहां पे क्या आया था? वैल्यू 1। और लॉग बेस ई 1 क्या होता है यहां पे? 0। बोलिए, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये देखिए वैल्यू यहां पे लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्लस एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट का यूज करके बेहतरीन क्वेश्चन किया है। और ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री और डॉट डॉट प्लस साइन 350 प्लस साइन 360 डिग्री का आपको वैल्यू पता करना है। एक बार फिर लगाइए एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट फिर अगेन लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए अपने आप से।
अब मैच करिए कि आपका आंसर जो है वो ठीक सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए साइन 10 डिग्री और साइन 350 डिग्री को हम एक साथ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी हम इसको समझेंगे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है। साइन 350 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 10 लिख सकते हैं क्या? 360 माइनस 10 कितना होगा, 350 होगा। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, 360 माइनस 10 कर दिया। अब आप बताइए कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? आपको निकल के आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों? कॉसिक और सेक तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सब तो निगेटिव होगा। तो साइन 10 डिग्री और 360 माइनस थीटा है, तो साइन में रहेगा, मतलब साइन कॉस में तो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। यहां पे साइन कैसा आएगा, निगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होना नहीं है, और यहां पे आ जाएगा ये 10 डिग्री। यहां से यहां ये कट जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइड एंगल में हमें दो कॉम्बिनेशन अगेन बनाने हैं। यहां पे 10 डिग्री 350 का हमने बना लिया कॉम्बिनेशन, और इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा, 360। अगेन 360 का एक कॉम्बिनेशन और बनाएंगे, 20 डिग्री प्लस साइन 340 डिग्री। बोलिए, इसका हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 330 डिग्री। ये भी देखिए यहां पे ये 60 भी हो रहा है, और ऐसा करते 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 साइन 170 डिग्री प्लस साइन 190 डिग्री, साइन 170 और प्लस साइन 190 डिग्री। ये भी देखिए यदि आप देखेंगे तो ये भी 360 हो रहा, प्लस यहां से देखिए 180 बच गया जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और प्लस साइन 360 जो क्वेश्चन में चल रहा है वो तो हमें लेना ही लेना है। आपको पता है ये यदि हम इसको एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे तो ये साइन 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बन जाएगा, प्लस साइन 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बन जाएगा, और ऐसा करते करते साइन 170 माइनस साइन 170 डिग्री प्लस साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को 180 रखिए, 360 को ब्रेक कर लेंगे, साइन 360 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 180 लिख सकते हैं। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। साइन 180 रखेंगे, प्लस साइन 360 साइन 180 प्लस 180 कितना होगा, साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो साइन 180, और ये आपस में ब्रेक कट जाएंगे, तो ये आंसर आपका कितना आएगा, 0। मतलब कि हमने यहां पे फिर अगेन एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट किया है। एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी दो कॉम्बिनेशन बनाए थे, इस क्वेश्चन में भी दो कॉम्बिनेशन बनाए हैं। कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए हैं कि हम यदि एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमको वैल्यू मिल रही है जो आपस में कट हो रही है, और उसके माध्यम से हमने यहाँ पे, ठीक है ना, उसके माध्यम से हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एलाइड एंगल अगेन कॉन्सेप्ट, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, इसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। अब हम इसमें अगेन कॉम्बिनेशन बनाना है। साइन स्क्वायर 90 की तो वैल्यू पता होती है, तो साइन स्क्वायर, इससे पहले एक और लिखते हैं 85। अब बताइए साइन स्क्वायर हमने 85 डिग्री लिया है, ठीक है ना, ये आपस में कितना हो गया, 90 हो गया। अब हमें इसको एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप बताइए एलाइड एंगल्स कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। साइन, इसको कट, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 करेंगे तो 85 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री और
साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस, सॉरी यहां पे इरेज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव का होगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5 डिग्री। और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है? 1। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों चूज किया। साइन 90 की तो वैल्यू पता होती है, ठीक है ना, तो उसको हम यूज करके 5 डिग्री नहीं ला सकते। लेकिन साइन 85 को यदि हम एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो साइन 85 में यदि एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कॉस बनना, और यहां पे बनना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जिसका वैल्यू हमको पता होता है क्या होता है? 1 होता है। तो अगेन हमें यहां पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आप साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, अगेन और लीजिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री लीजिए प्लस बैक साइड से लीजिए आप साइन स्क्वायर 80 डिग्री, फिर आप लीजिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री लीजिए प्लस साइन स्क्वायर यहां पे ले लेंगे हम 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एक बचेगा, और यहां पे चल रहा है साइन स्क्वायर आपके पास 90। तो ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 1, तो ये कितने टाइम 1 बनेगा? 8 टाइम्स। यहां तक तो 1 बनेगा। अब गिन लीजिए यहां पे 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमने यहां पे 8 लिख दिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस बन जाएगा, यहां पे भी कॉस बनेगा, यहां पे भी कॉस बनेगा, यहां भी कॉस बनेगा, यहां भी कॉस बनेगा, तो ये सब 1 बन जाएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर 45 कितना होगा? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 कितना होगा? साइन 90 1 होगा। 8 टाइम है तो प्लस प्लस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1/√2 1 बन जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 और 16 1 17 और 2 19, 19/2, तो ये बन जाएगा आपका 8.5। ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। अब ये एलाइड एंगल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हम कैसे एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा, कॉट 2 अल्फा, डॉट 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 कॉट 2n माइनस 2 अल्फा, कॉट 2n माइनस 1 अल्फा की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है और IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक बार इस क्वेश्चन में लगाइए अप्रोच, क्या किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, अभी हमने एलाइड एंगल ही पढ़ा है, तो हमने डेफिनेटली इसमें एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक बार एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए जरा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सोल्यूशन देखिए, हमको गिवन क्या है कि 4n अल्फा इज इक्वल टू क्या है? पाई। 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई। हम यहां से 2 को नीचे भेज रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते? 2n अल्फा को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहां पे यदि 4n अल्फा पाई है तो 2n अल्फा को पाई बाई 2, एक 2 हमने यहां पे नीचे ले लिया। अब यहां पे कॉट अल्फा है, यहां पे कॉट 2 अल्फा है। हमने अभी एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम एक ले रहे हैं कि कॉट
2n माइनस 1। यदि कहीं देखिए कॉट अल्फा है, यदि हमको कहीं से tan अल्फा मिल जाए तो कॉट अल्फा और tan अल्फा कट के 1 बन जाएगा। कॉट 2 अल्फा है, tan 2 अल्फा यदि मिल जाए तो आपस में कट के 1, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे, अगेन कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए cot 2n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो इसको क्या ले सकते हैं, cot 2n अल्फा माइनस अल्फा। बताइए 2n अल्फा को हमने क्या निकाला है, π/2। यहां पे π/2 हम यहां पे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। cot π/2 माइनस अल्फा कितना होता है, देखिए cot π/2 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मींस पॉजिटिव होगा। 90 माइनस अल्फा है, मींस π/2 माइनस अल्फा है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा tan अल्फा। इसी तरह यदि हम देखते हैं कि 2n माइनस 2 अल्फा, ये वाला हम लेते हैं एक बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा। बताइए cot 2n अल्फा को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 2 अल्फा। π/2 माइनस 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan 2 अल्फा। बताइए अब हमारे पास देखिए यहां पे कॉम्बिनेशन बन गया, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था, वो मेरे को मिल गया 2n माइनस 1 अल्फा। एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक cot 2 अल्फा इंटू cot 2n माइनस 2 इंटू अल्फा। और ऐसे करते 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 ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं कि cot अल्फा, और इसको हमने क्या निकाला था, tan अल्फा। ये cot 2 अल्फा, इसको निकाला था tan 2 अल्फा, ठीक है ना। अब हमारे पास cot अल्फा है, tan अल्फा को ले सकते हैं cot 1 अपॉन cot अल्फा। cot 2 अल्फा है, tan 2 अल्फा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन cot 2 अल्फा। और ऐसा करते 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 ये चल जाएगा, ये यहां से आपस में कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और यहां पे भी 1 ही आएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। हमने एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज किया, और उस एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से हमने यहां पे जो है सोल्यूशन को सॉल्व किया, प्रॉब्लम को हमने यहां पे सॉल्व किया। ओके, सो हमारा सेकेंड मेथड इसका देखते हैं। सेकेंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें एपी का यूज होगा कि यदि हमारे पास cot अल्फा है, cot 2 अल्फा है, ये cot अल्फा है, cot 2 अल्फा है, और डॉट 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 cot 2n माइनस 2 अल्फा इंटू cot 2n माइनस 1 अल्फा। यदि हम इसका यदि हम यहां पे nth टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, यदि nth टर्म इसका हम चेक करें तो 2n माइनस 1 इंटू अल्फा होगा। बताइए हम यहां पे n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, और हमें गिवन क्या है, गिवन है 2n अल्फा इज इक्वल टू 5। हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो यहां पे 5 ले रहे हैं। 5 क्यों ले रहे हैं उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। 5 लेंगे तो 4, सॉरी ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, तो इसको करेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे इसको हटा देंगे, और ये यहाँ पे 4n माइनस अल्फा है, ठीक है ना। तो इसको दोबारा लिखते हैं कि हमें दिया है, जो गिवन है कि 4n अल्फा इज इक्वल टू 5, और हम n को 3 ले रहे हैं, तो t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 3 6 और 1 cot 5 अल्फा, और यहां से निकालेंगे अल्फा तो कितना आ जाएगा, π/12 आ जाएगा। अल्फा कितना आ जाएगा, π/12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब cot 3 यहां पे लिखना शुरू करें एक बार कि ये है cot अल्फा, n की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, 3, तो cot 5 अल्फा आया था, cot 2 अल्फा, cot 3 अल्फा, cot 4 अल्फा और cot 5 अल्फा। अल्फा हमने यहां से निकाला था π/12। अल्फा की जरा यहां पे वैल्यू पुट करिए फ्रॉम
इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम ए, इक्वेशन ए देते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 12, कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कॉट 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। हमें यहाँ पे एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगेन हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ रहे हैं, यहाँ पे जैसा था वैसे ही रखें, लेकिन यहाँ पे देखिए पाई बाई 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, 2 3 6 3 3 पाई माइनस 2 पाई, ओके। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट 5 पाई बाई 12, इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12, 12 6 और 1 5, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं क्या। अब कॉट पाई बाई 12 तो हमने कुछ किया नहीं है, कॉट पाई बाई 6 यहां पे वैसे ही रहेगा, कॉट पाई बाई 4 यहां पे, और कॉट यहां पे क्या बन जाएगा ये 10 पाई बाई 6 बन जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, और 90 माइनस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज है वो चेंज हो जाएगा, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसे यहां पे 10 पाई बाई 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कॉट पाई बाई 12, कॉट पाई बाई 6 और कॉट पाई बाई 4, यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट पाई बाई 6 इंटू 1 अपॉन कॉट पाई बाई 12। तो ये यहां से कट हो जाएगा और ये यहां से कट हो जाएगा। कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो आपका आंसर यहां से भी कैसा आएगा 1 आएगा। तो आपके पास इसके मैंने 2 आपको सोल्यूशन दिए हैं। पहला सोल्यूशन ये था कि हमने n की जगह क्या 2 अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया और 2n अल्फा को निकाला, 2n अल्फा को हमने पाई बाई 2 पुट किया और वहां से हमने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया और इसको बना जाता है। दूसरे में मैंने क्या किया, हमने 10 nth वैल्यू निकाली, tn वैल्यू निकाली, tn वैल्यू क्या आएगी cot 2n माइनस 1 अल्फा निकल के आएगी। हमने n की वैल्यू को 3 पुट किया, क्यों 3 की वैल्यू पुट करने के बाद 5 आ रहा था जो एक दूसरे में कट हो रहा था, और मिड का टर्म cot पाई बाई 4 आ रहा था जो पहले से ही क्या होता है फार्मूले में +1 होता है, ठीक है ना। तो वहां से हमने इस क्वेश्चन को 2 इसके सोल्यूशन थे, सोल्यूशन नंबर 1 और ये सोल्यूशन नंबर आपका 2। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों सोल्यूशन इसके बहुत ट्रिक्स इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपको यहाँ पे बताई। तो आज का हमारा ये जो एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कोई फीडबैक हो, कोई आइडिया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड उसका करेंगे, ठीक है ना। मेरी मेल आईडी है piyushgupta3aug@gmail.com। और थैंक यू वेरी मच।